नमस्कार साथियों, मैं मोहित सैनी। वैसे तो मैं ओबीसी से आता हूँ, लेकिन जो ये यूजीसी आया है ये मेरे को भी कहीं ना कहीं गलत यहाँ पर लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि इससे यहाँ पर कोई भी इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। आपसी रंजिश में भी जो है उनको जो है जनरल लोग हैं उनको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए मेरे को ये यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा गलत लगता है। और अब जो लोग एक होने लगे हैं, लोग जो आपसी जातियों में बटे थे वह यहाँ पर एक होने की दिशा की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसमें थोड़े बहुत ज़रूर केस देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग अब जो है हिंदू जातियों में बटे हुए थे वह धीरे धीरे एक हो रहे हैं। ऐसे में इस चीज़ को लाना कहीं ना कहीं दोबारा से बांटना और गलत राजनीति तरीका ये हो सकता है, ऐसा मेरा यहाँ पर मानना है साथियों। एक कॉलेज का छात्र हाथ में किताब नहीं, हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा है और कह रहा है यूजीसी वापस लो, शिक्षा को राजनीति से दूर रखो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पढ़ने वाला छात्र प्रदर्शनकारी बन गया? क्या सच में यूजीसी का नया कानून छात्रों के भविष्य के लिए खतरनाक है, या फिर यह विरोध किसी गलतफहमी का नतीजा? आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर जिसने देश में कई राज्यों में आग सी लगा दी है। यूजीसी का जो यहाँ पर साथियों यूनिवर्सिटी में नियम आया है 2026 में, उस पर हो रहे ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन के बारे में। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी गारंटेड्स कमीशंस वही संस्था है जो तय करती है कॉलेज कैसे चलेंगे, प्रोफेसर कैसे नियुक्त होंगे, छात्रों को किस तरह सुविधाएं मिलेगी। यह भारतीय हायर एजुकेशन की रीढ़ है। अब इसी यूजीसी ने 2026 में एक नया नियम जो है लागू किया है, जिसका नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। नाम अच्छा है, मकसद भी अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यूजीसी का कहना है देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव की शिकायत सामने आती रही है। कई मामलों में छात्रों की शिकायत दबा दी गई, कार्रवाई नहीं हुई या संस्थान ने चुप्पी साध ली। इसलिए नया कानून कहता है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। एक विशेष कमेटी होगी जो भेदभाव की शिकायतें सुनेगी। शिकायत आने पर संस्थान को जवाब देना अनिवार्य होगा। यूजीसी को रिपोर्ट भेजना जरूरी है। नियम न मानने पर जुर्माना, फंड रोकना, यहाँ तक कि मान्यता भी रद्द हो सकती है। यूजीसी कहता है अब कोई शिकायत दबाई नहीं जाएगी। सुनने में सब सही लगता है, फिर गुस्सा क्यों? विरोध की असली वजह। अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर। देश में कई हिस्सों में छात्र, सामाजिक संगठन और कुछ शिक्षक सड़क पर क्यों उतर आए हैं? विरोध करने वालों का कहना है अगर सिर्फ शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो गई तो अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उनका आरोप है कि इस कानून में गलत शिकायत करने पर सख्त सज़ा स्पष्ट नहीं है, यानी पहले सज़ा बाद में जांच, ऐसा माहौल बन सकता है। तो साथियों ये बिल्कुल बात कहीं ना कहीं सही है कि अगर ऐसा है इसमें कानून में, इस जो यूजीसी लेके आया गया है, कोई आपसी रंजिश के कारण किसी पे कोई व्यक्ति ने जो है उस पर आरोप लगा दिया तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो झूठे आरोप लगाते हैं उनकी जांच करने के बाद जो झूठे आरोप है उनको भी यहाँ पर जो है झूठे आरोप लगाने वालों को भी सज़ा का प्रावधान जो है यहाँ पर किया जाए, ऐसा मानना है। और इस चीज़ से मैं भी यहाँ पर एग्री करता हूँ क्योंकि कल ने कोई भी ऐसा झूठा आरोप लगा सकता है जिससे किसी भी व्यक्ति का जीवन खराब हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसमें सुधार ज़रूर किया जाना चाहिए। कुछ छात्र और संगठनों का कहना है शिक्षा में योग्यता सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यह कानून जाति के चश्मे से हर मामले को देखने की ज़मीनी तैयारी करता है। वो पूछते हैं क्या हर विवाद को जातिगत भेदभाव मान लिया जाए? क्या इसी से छात्रों के बीच अविश्वास नहीं बढ़ेगा? विरोध करने वाले कहते हैं
सब भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। उनका तर्क है समानता लाने के लिए असमान नियम बनाना कहीं न कहीं समाज को बांटने जैसा है। ध्यान दीजिए, ये विरोध करने वालों का पक्ष है। हो सकता है इसमें सब लोग सहमत नहीं हो, लेकिन जनरल कास्ट ज़्यादा यहाँ पर साथियों इसके पक्ष में है जो विरोध कर रही है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन, ज्ञापन, नारेबाजी भी जो है देखने को मिली है। झारखंड, रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों में छात्र सड़क पर है। डीसी ऑफिसर का घेराव। राजस्थान में बड़े स्तर पर बैठक, आंदोलन तेज करने की चेतावनियां दी जा रही है। बिहार और मध्य भारत, छात्र संगठनों की लामबंदी। हर जगह एक ही नारा, कानून वापस लो या यहाँ पर संशोधन करो। तो इसमें जो गलतियाँ हैं उसको ज़रूर यहाँ पर सुधारा जाना चाहिए अगर आप सबको एक करना चाहते हो, क्योंकि एक जब ही हो सकता है क्योंकि कोई गलत कार्रवाई करता है तो उस पे ऊपर भी जो है कानूनी व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए। अब ज़रूरी है यहाँ पर हम दूसरे पक्ष की भी सुनना। कई शिक्षा विवादित सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र कहते हैं भेदभाव एक सच्चाई है, जो कि एक सच्चाई भी है। कहीं ना कहीं कई जगह भेदभाव भी जो है किया जाता है और ये देखा गया है। ज़्यादातर शहरों में थोड़ा बहुत कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी है। इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शिकायतों को गंभीरता से लेना भी ज़रूरी है। अगर डर के कारण कानून ही नहीं बने तो पीड़ित भी न्याय नहीं पा पाएगा। सही समाधान है प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, जांच को निष्पक्ष रखना, दोनों पक्षों की सुनना। यानी कानून गलत नहीं, उसका अमल बेहतर होना चाहिए। संभावनाएं जो है 3 है। यूजीसी में सफाई देगा या संशोधन लाएगा। विरोध और तेज होगा, मामला कोर्ट तक जा सकता है क्या? इतिहास गवाह है, जब शिक्षा जैसा मुद्दा उठता है तो देश उसे रुककर सुनता है। दोस्तों, यह लड़ाई ना सिर्फ कानून की है, ना सिर्फ जाति की है, यह लड़ाई है भरोसे की, अन्याय की और भविष्य की। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी यह कानून ज़रूरी है या इसमें बदलाव होना चाहिए? कमेंट में खुलकर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।